अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कमाल अहमद मुखातिब हूं आपसे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आप सब लोगों के सामने है, आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पे किया लकी मोटर्स ने बड़े पैमाने पर किया स्पोर्टेज की प्राइसेस कम की हैं और ये आप लोगों के सामने है कि 18-18 लाख रुपया उन्होंने अपने हर वेरिएंट के अंदर कम किया। पुरानी प्राइजेस जो थी वो क्या थी और अब नई प्राइजेस क्या हैं, आपको इस वीडियो के अंदर मैं ये सारी चीज़ें बताऊंगा और आपको बताऊंगा कि कौन सी गाड़ी की प्राइस जो है उन्होंने बढ़ाई है और कमिंग सून इंशाल्लाह कौन कौन सी कंपनीज हैं जो प्राइजेस अपनी कम करने वाली हैं और कौन कौन सी कंपनीज जो है वो प्राइस बढ़ाने वाली हैं और आगे बजट भी आ रहा है, तो हम इस वीडियो में इन सब चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं जी, किया स्पोर्टेज जो HEVL उन्होंने निकाली उसकी प्राइस थी 1,28,50,000 रुपया, जो कि अब हो गई है जी 1,09,99,000 रुपया। और इसके अंदर डिफरेंस जो है वो आया है जी 18,50,000 रुपये का डिफरेंस आया है। ये कोई आम डिफरेंस नहीं है, बड़ा एक अच्छी खासी मोटी रकम है कि आपको एक गाड़ी के अंदर 18,50,000 रुपये का फर्क पड़ जाए। फ्रंट व्हील ड्राइव जो उनकी एल है उसकी प्राइस थी जी 1,18,25,000 रुपया, वो उन्होंने कम करके कर दिया जी 99,90,000 रुपया। उसमें भी आपको 18,26,000 रुपया प्राइस जो है वो कम की है। उसके बाद अगर आप अल्फा में जाते हैं तो अल्फा का वेरिएंट जो है वो 94,99,000 रुपया उसकी पुरानी प्राइस थी, जो अब कम होकर हो गई है जी 84,99,000 और 10 लाख रुपए का उसके अंदर भी आपको जो है वो प्राइस डिक्रीज मिल रही है। अब चूंकि आप लोगों की नज़र में तो यही है कि जी किया ने प्राइजेस कम कर दी हैं, वो उन्होंने आपको कोई फेवर दे दी, ऑफर दे दी, ऐसा हरगिज़ नहीं है। मैं इस ऐसी प्राइजेस डिक्रीज से मेरा इख्तलाफ फिर कंपनी से ये हो जाता है कि कुछ अरसा पहले आप लोगों ने मेरी देखी होगी कि किया स्टॉनिक की प्राइस इन्होंने 10 से 12 लाख रुपया कम की थी, 60 और 58 से 60 लाख रुपया प्राइस थी, जो कि कम होकर सीधा 50 लाख 47-48 लाख रुपए तक आ गई थी। 10-12 लाख रुपए का एक उन्होंने आपको अच्छा खासा जो है वो अमाउंट को डिक्रीज किया था और आप लोगों को ऑफर दी थी। मैंने आपको उस टाइम भी बताया था कि इनका स्टॉक जो हर कंपनी का जो स्टॉक नहीं बिकता और वो फिर आपके बल्क में रह जाता है, वो कंपनीज फिर उसके ऊपर आपको अच्छा खासा अमाउंट जो है वो कम करती हैं ताकि उनका वो स्टॉक निकले और उसके बाद जैसे ही वो स्टॉक खत्म होता है प्राइस फिर जो है वो इंक्रीज हो जाती है। अब चूंकि इस टाइम सिनेरियो एक ये भी है कि स्टॉक निकल नहीं रहा, क्योंकि ये हाई प्राइस होने की वजह से किया स्पोर्टेज जो है वो मार्केट के अंदर सेल उसकी बहुत हद तक कम हो गई और मैंने इसको देखा भी। उसके बाद जैसे ही इसके अगेंस्ट हुंडई निशाद मोटर्स वालों ने अपनी जो है वो टूसॉन HEV लॉन्च की और उसकी प्राइस आप देखें कि उन्होंने स्टार्ट भी हमेशा की तरह किया और हुंडई अपनी प्राइस की वजह से बहुत जो है वो दिखता है, तो हुंडई वालों ने अपनी तीनों वेरिएंट के प्राइस स्टार्ट पे ही कम की। अब उनकी और किया की गाड़ियों को अगर देखें तो हुंडई की गाड़ियां बुकिंग में भी ज्यादा चलेगी और बिकने भी ज्यादा लगी। उसको देखते हुए प्राइस का अच्छा खासा फर्क था किया स्पोर्टेज का, तो किया स्पोर्टेज की टक्कर में जो हुंडई टूसॉन है उन्होंने उसको देखते हुए अपनी प्राइजेस को भी कम किया। मैं आपको फिर बता दूं कि ये आप ये कह लें कि महदूद मुद्दत तक ये आपको फेवर नहीं मिल रही है, कुछ अरसा तक ये फेवर है कि आप इस पे 18 लाख जो इनका HEV स्पोर्टेज ऑल व्हील ड्राइव वाला जो है उसके अंदर आपको 18,50,000 रुपए का मिलेगा, दूसरे में 18,26,000 रुपए का डिफरेंस मिलेगा और अल्फा में आपको 1 मिलियन का डिफरेंस मिलेगा। आप अभी पहले भी देखने के में मिलता है प्राइजेस कम होती हैं और हर कोई भागता है कि यार अब प्राइस कम हो गई है, तो देखिए अगर हम लोग खूबसूरती में जाएं तो हुंडई टूसॉन जो है वो इससे ज्यादा अट्रैक्टिव और खूबसूरत। मेरा किसी कंपनी वालों ने ना मुझे खरीदा है ना मुझे को पैसे दिए, क्योंकि मैं आपको ये इसलिए बता देता होता हूँ और अक्सर डिस्कस कर लेता हूँ कि बहुत से मेरे दोस्त ऐसे हैं, सब्सक्राइबर भी हैं, जो सोशल मीडिया पर बैठकर सिर्फ उनको एक ही काम मिलता है कि वो जो है वो आपको तंज करते हैं कि लो जी ऐसे बंदे ने तो पैसे का देने। आपको स्टॉनिक के बारे में भी यही बताया था, स्टॉनिक पे भी आप देखें कि आपको 10-12 लाख रुपए का डिफरेंस मिला था, आज स्टॉनिक फिर अपनी उसी प्राइस पे खड़ी हुई है। स्पोर्टेज पे आपको 18,50,000 रुपए का जो डिक्रीज अमाउंट का डिफरेंस मिल रहा है, ये आपको एक थोड़ी सी मुद्दत के लिए, जैसे ही स्टॉक बिकेगा ये दोबारा प्राइसेस अप हो जाएंगी। अब किया वालों ने जो प्राइस बढ़ाई है वो किस गाड़ी पे बढ़ाई है, वो बढ़ाई है जी किया पिकांटो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में,
जिसकी ओल्ड प्राइस थी 38,50,000 रुपया, बढ़कर वो हो गई है 39,40,000 रुपया। और इसमें जो अमाउंट प्राइस जो है वो इंक्रीज हुई है वो हुई है जी 90,000 रुपीज। ये 90,000 रुपए का जो है फर्क आ गया जी, किया पिकांटो बढ़ गई है। अब यहां पे बात करें तो मुझे इस चीज की शुरू से लेके आज तक समझ नहीं आई कि यार जो छोटा तबका है, जो 40 लाख रुपए के बजट के अंदर है, उस यूजर्स के लिए, उन लोगों के लिए कोई भी कंपनी छोटी गाड़ी नहीं बना रही। अब किया पिकांटो जो है वो सेल के अंदर बहुत कम है। वो क्यों है कि एक तो उसमें एक दो चीजें थी, लोगों ने कहा जी उसकी फ्यूल एवरेज बड़ी कम है वो 1000 सीसी, लेकिन वो भी आप देखें कि वो भी 40 लाख रुपए तक चली गई है। तो ये मेरी समझ से बाहर है, पता नहीं कंपनियां जो है वो छोटी गाड़ियां क्यों नहीं बनाती। और आप देखें तो मार्केट के अंदर इस टाइम जो ट्रेंड चल रहा है, जो हालात चल रहे हैं, जो सिनेरियो देख रहा हूं और जो दिख रहा है, उसमें यार आपको क्रॉस ओवर एसयूवीज ही हर तरफ, आपके राइट लेफ्ट अप एंड डाउन हर तरफ आपको अपने सराउंडिंग में क्रॉस ओवर एसयूवीज मिल रही हैं। उसके अलावा आपको कोई छोटा यूनिट नहीं दिख रहा, खा वो इलेक्ट्रिक है, खा वो हाइब्रिड है, खा वो प्लग इन हाइब्रिड है, कोई छोटा यूनिट नहीं आपको दिख रहा, सारे यूनिट आपको बड़े दिख रहे हैं। और गेम जो है वो चेंज होकर करोड़ रुपए को भी क्रॉस कर गई है। अब अगर देखा जाए तो यार करोड़ रुपए के अंदर जो है वो ये वाला तबका है जो गाड़ी खरीद सकता है, और उन लोगों के लिए ना 18 लाख रुपए का कोई फर्क पड़ता है और ना जो है वो 10 लाख रुपए का फर्क पड़ता है। उन्होंने तब भी ली, वो आज भी ले लेंगे। बात मैं इस चीज पे कर रहा हूं कि यार कोई तो कंपनी ऐसा फेवर दे जो छोटे तबके के लोग हैं, जिनको आप 30 लाख 25 लाख के बजट में एक अच्छी खूबसूरत गाड़ी मिले। अब किया वाले अनकरीब लॉन्च कर रहे हैं जी किया सोरेंटो, जो पहले आपको दो मिलते थे 2400 सीसी और एक मेरे ख्याल से 3500 सीसी आता था, जिसके अंदर आपको दो वेरिएंट मिलते थे, दोनों 7 सीटर फैमिली वैन है। अब ये भी हाइब्रिड के अंदर आ रही है किया सोरेंटो HEV। अब इसकी प्राइस जो मैंने अपनी मेरी प्रोडिक्शन है, मेरा ख्याल है कि 1.5 करोड़ रुपए के इन बिटवीन आएगी। अगर किया एल जो HEV है लॉन्ग, उसकी प्राइस 1 करोड़ 28 लाख थी, तब इसकी प्राइस चली जानी थी 1.25 पे। अब इन्होंने अनफॉर्चुनेटली उसकी प्राइस कम कर दी है। तो किया सोरेंटो जो अब आ रही है, कब आए, वो 1 माह बाद आए, वो 1 हफ्ते बाद आए, या वो 2 माह बाद आए, जब भी आएगी, मेरा अपना एक आइडिया है 1.5 करोड़ 1 करोड़ 60 लाख रुपए के इन बिटवीन इसकी प्राइस आएगी। बजट आ रहा है, आज 1 मई को ये दो कंपनी आमने सामने एक दूसरे को टक्कर देने के लिए तैयार हैं। बजट आ रहा है। अब मेरे सोर्सेज जो है, मैं जो देख रहा हूं कि मुझे नहीं लग रहा कि बजट में गाड़ियां सस्ती होने वाली हैं। अब लेट्स सी पाकिस्तान के जो हालात हैं और जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर चीजें चल रही हैं, हमारे आप देखें कि सुनील मान साहब, मैं उनकी वीडियोस देखता हूं, मेरे सीनियर भी, और बड़ा कुछ मैंने उनसे सीखा भी है। कोई मुझे शर्म नहीं आती कि ये कहने में, और क्यों आए यार, जिससे आपने सीखा आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। और मैं देख रहा हूं कि आपके मुल्क में जो साल बाद या 6 माह बाद गाड़ियां आनी है, यार उस ग्रेट आदमी ने आपको पहले ही दिखा दी है। वो चाइना गए हुए हैं, शायद आगे हों, लेकिन आप देखें कि हावल की कितनी खूबसूरत गाड़ियां और चाइना के पास कितनी क्रॉसओवर एसयूवीज हैं। आप देखेंगे आने वाले वक्तों में वो सारी आपको पाकिस्तान के अंदर मिलेंगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय से मुझे जरूर आगाह करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा, जल्द मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।